नमस्कार। आज हम निफ्टी के ऊपर एक अपडेट लेते हैं। वैसे तो कल मैंने निफ्टी के ऊपर एक वीडियो डाली थी, बट आज जिस तरह की निफ्टी के अंदर मूवमेंट आई है, उसके बाद निफ्टी की बात करना जरूरी हो जाता है। निफ्टी के ऊपर एक अपडेट देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है, आप इसे देखिए। आई होप कि आगे क्या होना चाहिए, क्या लेवल्स रहने चाहिए, उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को। ये देखिए, कल मैंने बात कही थी कि जब तक निफ्टी इस रेड लाइन से ऊपर है, तब तक निफ्टी के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तब तक एक अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। लेकिन आज इस रेड लाइन से मार्केट नीचे आ गया है। इस कैंडल को देखिए ध्यान से, आ गया है नीचे। तो जब इस रेड लाइन से मार्केट नीचे आ गया है, तो उस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब इसके अंदर वॉल्यूम्स भी देखते हैं। ये रही वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स भी बहुत मजबूत हैं। इसको करते रहे सामने, ये देखिए ये वॉल्यूम्स हैं और ये कैंडल हमारे फोकस में है। तो ये कैंडल एक बहुत ही बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी है, प्लस ये वॉल्यूम जो इसके अंदर आई है बहुत मजबूत है। तो ये ब्रेकआउट अभी तक बहुत मजबूत लग रहा है, ये ब्रेकडाउन जो है। इसके अलावा मैंने एक बात और डिस्कस की थी कि इसके अंदर एक वेज पैटर्न बन रहा है। आपको ध्यान होगा कल की वीडियो में मैंने कहा था कि ये एक पैटर्न बन रहा है, वेज पैटर्न, जो बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है। जब ये यहाँ से टूटेगा तब ये एक बेरिश पैटर्न बन जाएगा। तो हो सकता है कि हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हों। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब आगे क्या होना चाहिए, देखिए आगे भी ये जो रेड लाइन है, ऊपर वाली को मैं हटा देता हूँ। ये जो रेड लाइन है, ये सबसे जरूरी है हमारे लिए अगले 2-3 दिन तक इसे ट्रैक करना। ठीक है, अगर ये कल या परसों 1-2 दिन के अंदर वापस इस रेड लाइन के ऊपर चला जाता है प्राइस, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि एक टेम्परेरी सेल ऑफ था आज वाला। ठीक है, ये जो इंडिया चाइना की न्यूज थी या फिर जो सेबी के नए रेगुलेशंस आए हैं उसकी वजह से ये हुआ है। बट हम इसे मान सकते हैं कि ये सिर्फ 1-2 दिन की सेलिंग है। अगर कल या परसों बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और इस रेड लाइन के ऊपर चला जाता है मार्केट फिर से, ठीक है, अगर नहीं होता ऐसा अगले 2-3 दिन में, फिर हम ये बात मानेंगे कि अब वो हम ट्रेंड तोड़ रहे हैं और हम नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है अगले 2-3 दिन के लिए कि आप इसे देखें, कुछ करें ना, सिर्फ निफ्टी को समझें। ठीक है, इसके अलावा ये देखिएगा, ये जो आज कैंडल बनी है इसे हम एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, आप इस ग्रीन वाली कैंडल को देखिए, इन 2 कैंडल्स को देखिए सिर्फ। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन वाली कैंडल जो है और ये रेड वाली कैंडल है। इस रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा ढक लिया है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसे हम एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनगल्फिंग कैंडल है। और ये बेरिश, बेरिश का मतलब कि ये मंदी की कैंडल है। ठीक है, तो आई होप इसे काफी, ये भी हमें दर्शाती है कि ये मार्केट एक मंदी की तरफ बढ़ने का सिग्नल ये कैंडल हमें दे रही है। ठीक है, और इसके अंदर एक जो वेज पैटर्न बना है आज, जिसे ब्रेकडाउन मिला है, उसे भी हम इग्नोर कैसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत ही ज्यादा। वेज पैटर्न, ये इनफैक्ट एक राइजिंग वेज पैटर्न है जो कि बेरिश होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इसे हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि मंदी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। बहुत रिस्की है इस टाइम पर स्टॉक मार्केट्स, ये समझिए पहले आप। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की है, तो बहुत समझदारी से काम करना जरूरी है। सबसे पहले हम 1-2 दिन इस रेड लाइन को ट्रैक करेंगे कि क्या वो जो हमें लग रहा है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है और ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये सचमुच में अपनी तरफ जाएगी। ठीक है, क्या ये सचमुच में मंदी की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि हम 1-2 दिन अगर मिस भी करते हैं ना, तो आप ये देख लीजिए कि आगे बहुत डाउन साइड बची है। अगर वो डाउन साइड स्टार्ट होती है तो बहुत डाउन साइड बची है मूवमेंट। ठीक है, तो हम 1-2 दिन मिस कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ मुड़ जाए और हम हमारी पोजीशन को काट भी ना पाए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट्स के अंदर फंडामेंटली दम नहीं है। ठीक है,
इकोनॉमी से बिल्कुल अलग चल रहे हैं मार्केट स्टाइल पर, ये हम मानते हैं, है ना। लेकिन ये जब बढ़ ही रहे थे तो फिर ये कितने भी बढ़ सकते हैं, है ना। ये ओवर वैल्यूड कितना भी हो सकता है। कोई चीज अगर 2 गुना ओवर वैल्यूड हो सकती है तो उसी लॉजिक से, उसी इलॉजिकल तरीके से वो 3 गुना भी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए पहले हमें इस चीज को कंफर्म करना जरूरी है कि क्या ये सचमुच में मंदी की स्टार्टिंग है, ठीक है। अब देखिए, कल मैंने 2 लेवल्स बताए थे नीचे के सपोर्ट्स जो जरूरी हैं। एक तो था 11,500 का, 11,500 का सपोर्ट, ठीक है। वो ऑप्शंस के हिसाब से था, वो टूट चुका है, वो बहुत कंफर्टेबली आज टूट चुका है। लेकिन दूसरा सपोर्ट था 350 का, वो मार्केट बहुत मजबूती से नहीं तोड़ पाया है। तो हमारी एक जो बड़ी अड़चन है मंदी की मूवमेंट के लिए वो है 11,350, जहां पर इनफैक्ट अभी मार्केट है ही वहीं पर, समझे। तो ये एक सपोर्ट के ऊपर ही इस टाइम पर खड़ा है। अगर इसको तोड़ देता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसके ऑप्शंस के अंदर किस तरह की चेन के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो हमने कल देखा था वहां से। तो ये है निफ्टी की ऑप्शन की चेन। कल क्या था कि 11,500 की पुट के अंदर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आज देखिए क्या हुआ है, आज इतना ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है। 19,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकले हैं अपनी पुट सेलिंग की पोजीशन से। मतलब वो लोग डर गए हैं, वो उन्हें पीछे जाना पड़ा है। अब जितनी भी पुट्स देखेंगे उन सभी से बाहर निकले हैं लोग। एक्चुअली क्या होता है, हम ज्यादातर मानते हैं कि ये पुट सेलर्स थे, ठीक है। इन्हें ज्यादातर हम ये अज्यूम करते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर ये कट के पीछे जा रहे हैं इसका मतलब ये लोग डर चुके हैं, ये पीछे की तरफ देख रहे हैं मार्केट को जाता हुआ। और कॉल में क्या हुआ है, कॉल में आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 की कॉल के अंदर ही है। उसके बाद है यहाँ पर 11,800 पर, फिर 11,600 पर भी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक 12,000 पर है। इसका मतलब हम पूरी तरह इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि 12,000 अब नहीं आएगा, समझ लो। हो सकता है कि 1-2 दिन में बहुत बड़ी चाल आ जाए और वो 12,000 की तरफ फिर से मार्केट को लेके जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन अभी जो पोजीशन है, अभी जो हमें चार्ट्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने इस मेजर रेड लाइन को तोड़ दिया है, ठीक है। अभी आप बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें, सचमुच में अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क बहुत होगा उसके अंदर। आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस रेड लाइन के ऊपर जाने पर ही वापस से बाइंग को स्टार्ट करें, फिर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी बाइंग बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप वेट करें। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो भी आप 1-2 दिन इसे देखिए, क्योंकि ये जो आज की मूवमेंट थी उसके अंदर 2-3 फंडामेंटल रीजंस भी थे, है ना। जैसे कि वो इंडिया चाइना का जो इशू बॉर्डर पर हुआ है, प्लस जो सेबी ने आज नई मार्जिन से रिलेटेड रेगुलेशंस आए हैं। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट 1-2 दिन तक ही रहे। लेकिन अगर टेक्निकली सचमुच में ये लेवल्स टूटते हैं, उसके कारण 350 का लेवल टूटता है मजबूती से 2-3 दिन में, मार्केट इस रेड लाइन को जो है रिस्पेक्ट करता है, फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है। आज की मूवमेंट के बेसिस पर सिर्फ कोई बड़ा ट्रेड ना करें, ठीक है। तो ये तो थी निफ्टी के लेवल्स की बात। एंड आई होप आपको काफी क्लैरिटी आ चुकी हो। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ बात समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए, हम उससे बैठकर क्लियर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।